हेलो गाइस, मेरी पिछली कुछ वीडियोस पे तो 1000 व्यूज भी नहीं आए और सच कहूं तो रीच भी बिल्कुल गिर गई है और इसी वजह से थोड़ा डीमोटिवेट भी फील कर रहा हूं। लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूं। आपका सपोर्ट ही मेरी मोटिवेशन है, तो प्लीज इस वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना और अगर पॉसिबल हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि एल्गोरिदम को लगे कि हम अब भी जिंदा हैं। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक भयानक बैटल के बाद ग्राउंड पर खून, धुआं और टुकड़े बिखरे पड़े थे और उनके बीच अंग, ह्यूमैनिटी का माइटीएस्ट वॉरियर, ऑलमोस्ट हाफ डेड पड़ा था। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं और आंखों में गिल्ट साफ दिख रहा था। क्या मैं सच में इस टाइटल के लायक था? उसका दिमाग यही रिपीट कर रहा था जैसे कोई ब्रोकन रिकॉर्ड। उसने 7 फिन डीमंस को हराया था, जो कि अपने आप में एक इम्पॉसिबल टास्क, लेकिन उसे एक चीज ने अंदर से हिला रखा था। एंशिएंट किंग्स टेल में लिखा 8वां फिन डेमन, ये वही है जो अभी तक जिंदा है और शायद अभी अंग की तरफ आ भी रहा है। नाइस। जिंदगी में थ्रिल कम था, अब मेरी लाश के साथ डीमन का फोटोशूट भी होगा, अंग ने सार्कास्टिकली सोचा। उसे लग रहा था कि ये डीमन उसका बदला लेने आया है, शायद उसकी बॉडी को म्यूटिलेट करेगा और हो सकता है सेल्फी भी ले। किल्ड बाय द माइटीएस्ट वॉरियर। अंग ने एक लंबी थकी हुई सांस ली। क्या ये मेरी एपिक एंडिंग है? उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और उसे ऐसा लगा जैसे डेथ उसे एक जायंट ब्लैक ब्लैंकेट में लपेट रही हो। लेकिन तभी लाइट की एक हल्की सी झलक, और जब अंग ने आंखें खोली तो वो किसी टोटली रैंडम रूम में था, सराउंडेड बाय लोग जिनमें से कोई भी उसके लिए पहचान में नहीं था। ओके, व्हाट द हेल? उसने अपने हाथ देखे, फिर अपना फेस टच किया और वहीं उसका सिस्टम क्रैश हो गया। ये मेरा फेस नहीं है। उसका रगेडली हैंडसम कैरिज्मेटिक लुक गायब था। उसकी वॉरियर टाइप बॉडी भी कहीं इवेपोरेट हो चुकी थी। अब वो एक नॉर्मल बच्चा था, विद नो एब्स, नो स्कार्स एंड एब्सोल्युटली नो स्वैग। क्या मैं मर के वापस बाचा बन गया? कंफ्यूजन और पैनिक ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वो अभी शॉक में ही था कि अचानक किसी ने लाउडली अनाउंस किया, वेलकम टू हिलोस अर्बन सेक्टर। टुडे वी स्टार्ट वॉरियर एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन। सामने एक सीरियस लुकिंग आदमी खड़ा था, कैप्टन याद, 3री डिवीजन का इंचार्ज, जो लोगों को समझा रहा था कि वॉरियर बनना सिर्फ फाइटिंग नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक प्रोटेक्टर होना, होप की सिंबल बनना है। कैप्टन याद ने एक कहानी सुनाई साल 3066 की, जब उनकी प्लेनेट पर डूम्सडे आया था। उस टाइम स्काई से गिरे थे 6 मैसिव स्ट्रक्चर्स जिन्हें कहा गया एंशिएंट किंग्स टीलीज। उनके साथ आए थे डीमंस, जिनका मेन हॉबी था ह्यूमन मैसेकर। कई सालों तक ह्यूमैनिटी ने बस सफर किया, लेकिन फिर एक ट्रिक निकाली। डीमन कोर्स को रिसाइकल करके ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट बनाया गया। इससे ह्यूमंस टेम्परेरीली डीमन लेवल की पावर यूज कर पाते थे। 60 साल पहले एक नाम सबसे ऊपर था, एंग, ह्यूमैनिटी का सबसे पावरफुल वॉरियर, जो बाकियों के लिए लिटरल किंग जैसा था। उसी ने लीड किया था उस ग्रेट बैटल को, जो डीमंस की सबसे बड़ी हॉर्ड के खिलाफ थी। हफ्तों चला वो फाइट और पूरी दुनिया लिटरली लाल हो गई थी। वॉरियर्स ने आखिरकार डिमोनिक हॉर्ड को हराकर डीमंस की ताकत को ऐसा झटका दिया कि अगले 60 साल तक ह्यूमैनिटी ने चैन की सांस ली और अपने विकास में लगे रहे। लेकिन जब अंग ने ये सब सुना, उसका दिमाग घन चक्कर हो गया। 60 साल आगे का फ्यूचर? व्हाट द हेल? टाइम ट्रैवल फ्री में मिला क्या? कैप्टन याद कामली बोलते जा रहे थे, जैसे ये सब सुनना कोई कैजुअल मॉर्निंग पॉडकास्ट हो। उन्होंने बताया कि ये जीत लाखों वॉरियर्स की जान लेकर आई थी। उनमें से एक था अंग खुद। जी हाँ, रिपोर्ट्स कहती थीं कि अंग उस बैटल में मारा गया था जहां उसने कई फिन डेमन से अकेले भिड़ते हुए जान दे दी। उस दिन को कहा गया बैटल ऑफ डॉन, क्योंकि उसी दिन ह्यूमैनिटी ने डर को छोड़ा और एक नई उम्मीद के साथ उठ खड़ी हुई। एंग सुनकर ऑलमोस्ट चोक कर गया। बैटल ऑफ डॉन? करेक्शन ब्रो, सबसे पावरफुल तो 8 फिन डीमन था और मैं उसे क्लियरली डाइंग मोमेंट्स में देख चुका हूं। उसने मन में बड़बड़ाया, लेकिन कोई उसकी बात सुन नहीं रहा था। सब तो ये मान चुके थे कि लड़ाई खत्म हो चुकी है और डीमंस अब बेड टाइम स्टोरीज में ही आते हैं। याद ने अपनी सीरियस वॉरियर लेक्चर मोड में कहा कि बिना उन वॉरियर्स के आज कोई प्रोटेक्शन या होप की बात नहीं कर सकता। फिर उसने सबसे पूछा कि क्या अब समझ आया कि वॉरियर बनना क्या मतलब रखता है? सबने जोर से हाँ सर चिल्लाया और अंग धीरे से बोला, कुछ तो गड़बड़ है। याद के शार्प ईयर्स ने वो सुन लिया। वो तुरंत अंग के पास आया और कहा, तुम्हें शायद वॉरियर होने का मतलब समझ नहीं आया। फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अब अंग फंस गया। बताए कि वो वही एंग है जिसका अभी सब बियोडेटा पढ़ रहे थे, या चुप रहे, क्योंकि कौन मानेगा कि एक नूडल बॉडी वाला बच्चा असल में ह्यूमैनिटी का हीरो है। आखिर उसने जवाब दिया, एंग, और याद का चेहरा ऐसे हो गया जैसे उसने कोई जोक सुना हो। एंग, तू?
उसने घूरते हुए कहा, ये नाम कैरी करने के लायक नहीं है तू, शेमफुल। और गुस्से में आकर उसने अंग को एक जोरदार पंच मारा। अंग लिटरली उछल के गिरा और सोचने लगा, भाई ये बॉडी तो फ्रैजाइल ग्लास जैसी है, एक छोटी पंच में एरर आ गया सिस्टम में। याद ने कोल्डली कहा, वॉरियर एग्जाम में मैं खुद तुम्हें वॉच करूंगा। और फिर सबको एग्जामिनेशन ग्राउंड की ओर भेज दिया। वहां लांस नाम के लड़के ने अंग को उठाया और मुस्कुराकर कहा, हे तू ठीक है? आई एम लांस, ग्लैड टू मीट यू। लेकिन तभी लू आ गई, जो क्लियरली हर चीज से इरिटेटेड रहती है। उसने गुस्से में कहा, लांस प्लीज, ये एंग नहीं है, बस उसका नेम सेक है, वीकलिंग। फिर उसने अंग को घूर कर पूछा, तू सोचता है कि सिर्फ नाम सेम होने से तू भी सेम पावर्स रखेगा? अंग को उसकी एरोगेंस पर गुस्सा आया। ये कौन है जो मेरे ही नाम को इंसल्ट कर रही है? लांस ने समझाया, लू इज फेमस, उसे सोलेम रक्षासी कहते हैं। वो सातो नोबल फैमिली से है, हिलोस अर्बन एरिया की एलीट। अंग को सातो नाम सुनते ही कुछ याद सा आया। लांस ने फिर अंग को उठाया और गलती से एक फोटो क्लिक हो गई। हंसते हुए बोला, ब्रोमांस मोमेंट कैप्चर्ड। पीछे से लू ने आंखें तरेरी और बोली, चलो आगे बढ़ो। अंग ने लू से पूछा, एक्सक्यूज मी, आप कौन हो? लेकिन जवाब आया किसी और से। मीसा, जो चुपचाप ऑब्जर्व कर रही थी, बोली, पिक्चर मैंने ली है, मोमेंट काफी आइकॉनिक था, परफेक्ट फॉर माई कलेक्शन। और फिर अपना नाम बताया। अंग ने सार्कास्टिकली सोचा, ग्रेट, पेन और ह्यूमिलिएशन के भी फैंस होते हैं। अब सब फिजिकल असेसमेंट ग्राउंड पहुंचे। अंग ने सोचा, बॉडी चाहे वीक हो, लेकिन मैं अभी भी वही एंग हूं। देखते हैं इनको सरप्राइज कैसे मिलता है। रेफरी ने अनाउंस किया, पहला टेस्ट, लॉन्ग डिस्टेंस एंड्योरेंस रन। सब अपनी पोजीशंस पर खड़े हो गए। अंग फुल डिटर्मिनेशन के साथ दौड़ा और फिर दौड़ता रहा और फिर दौड़ता रहा और फिर सबसे लास्ट में फिनिश किया। लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। ओके, ये तो थोड़ी बड़ी इंसल्ट हो गई। सेकंड टेस्ट आया, एक्सप्लोसिव आर्म स्ट्रेंथ, रिजल्ट लास्ट, साथ में रिस्ट स्प्रेन फ्री गिफ्ट में मिला। थर्ड टेस्ट, लेग जंप, लू का जंप ऑलमोस्ट डबल था और बोली, इडियट। रेफरी ने अनाउंस किया, कैंडिडेट एंगरे सबसे लोएस्ट स्कोरर इन एंटायर हिस्ट्री। अब एलिमिनेशन की बात चलने लगी। रेफरी ने याद को बताया कि शायद एंग को सेकंड टेस्ट से बाहर करना पड़े, लेकिन याद ने कामली जवाब दिया, हाँ, एंग देखने में होपलेस केस जरूर लगता है, लेकिन उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए। फिर उसने सेकंड राउंड शुरू करने का आदेश दिया। वॉरियर्स को बताया गया कि अगला टेस्ट उनकी सिंक्रोनाइजेशन चेक करेगा, मतलब ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट से उनकी कंपैटिबिलिटी। सभी को नेक्स्ट साइड पर मूव करने को कहा गया। अंग के अंदर जैसे एक नया जोश आ गया। बस यही मौका है अपनी बेइज्जती की ईएमआई चुकता करने का। उसे याद आया कि पास्ट में उसकी सिंक रेट हमेशा 96% से ऊपर रहती थी और वो जानता था ये टेस्ट सिर्फ बॉडी पावर नहीं, विल पावर पर चलता है। जैसे ही उसने ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट देखा, जो अब फ्यूचर टेक बन चुका था, सुपर लाइट और स्लीक, उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। लू ने सिंक टेस्ट में 39% अचीव किया, जो सबसे ऊंचा था इमोंग कैंडिडेट्स। ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड था, मार्शल फैमिली की स्पेशल ट्रेनिंग जो थी। एक बंदा तो वहीं बोला, ब्रो, मैं तो इसको गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूं। और जैसे ही लू डिसेंड कर रही थी, पूरे हॉल में एडमिरेशन का सुनामी आ गया। टेनी और बाकी लोग उसके चार्म में ऐसे डूबे थे जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो। लू ने लाउंज में पहुंचकर अपने 39% रिजल्ट को कूल एटीट्यूड में लिया, लेकिन अंदर से वो काफी एक्साइटेड थी। फिर भी उसने खुद को काम रखा। लो प्रोफाइल रखना है, अभी सिर्फ शुरुआत है, उसने खुद से कहा। ऑनेस्टली इंप्रेस हो गया लू के रिजल्ट से। लांस ने कहा, उसमें फायर है, लीन दिखती है लेकिन अंदर से प्योर लावा। अंग को भी सेम वाइब महसूस हुई, लू में कुछ तो खास था। लांस ने एंग से पूछा, तू नर्वस नहीं लग रहा? एंग ने कैजुअली रिप्लाई दिया, आदत है, ऐसे सिचुएशंस में रह चुका हूं। असेसमेंट जारी रहा। कई नए कैंडिडेट्स ने पहली बार डीमन कोर ग्राफ्टिंग एक्सपीरियंस किया और उनके चेहरे ऐसे हो गए जैसे उन्हें करेला और बिजली का झटका एक साथ लगा हो। पेन इंटेंस था, कई तो बीच में ही ड्रॉप आउट कर गए। पासिंग मार्क था 10% सिंक्रोनाइजेशन। लांस ने 24% स्कोर किया। मीसा ने सरप्राइज दिया, 30% अचीव किया। याद ने कहा, कुछ रुकीज प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। एक लड़की बोली, मीसा को मिलाकर 6 लोग हैं जिनमें काफी पोटेंशियल है। याद ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन कुछ लोग तो अभी भी सिर्फ नाम के वॉरियर्स हैं। हिंट, अंग। अब आई एंग की बारी। पीछे से लोग मजाक बना रहे थे, देखना इसकी सिंक रेट नेगेटिव में ना चली जाए। अंग मन में बोला, हाँ, हंस लो, थोड़ी देर में दांत अंदर घुस जाएंगे। उसने चुना क्रिम्सन कोर, जो फिजिकल स्ट्रेंथ बूस्ट करता है। उसे याद था बैटलफील्ड पर ऐसे टोटल 6 कोर्स मिलते थे, क्रिम्सन, येलो, ग्रीन, ब्लू एटसेट्रा। क्रिम्सन सबसे कॉमन लेकिन रिलायबल था। अंग जानता था हाई सिंक रेट सिर्फ विल पावर से आता है। जितनी स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति उतनी पावर कंट्रोल। रेडी?
ऑलवेज प्रोसेस शुरू हुआ और उसी मोमेंट लाउंज में एक जोरदार एनर्जी स्पाइक फील हुई। लू शॉक्ड रह गई। वेट, ये तो एंग से आ रहा है। एंग ने खुद से कहा, समय है उन्हें दिखाने का कि वास्तविक सिंक्रोनाइजेशन क्या दिखता है। लांस भी हैरान था। ये बंदा छुपा रुस्तम है। स्टाफ की आंखें फटी रह गईं जब सिंक रेट सडनली 40% तक गया। एंग कॉन्फिडेंट था, इजिली 96% पहुंच जाऊंगा, और उसने फोकस और बढ़ा दिया। रेट 60%, फिर 70%, फिर 80%। याद ऑलमोस्ट पसीना पसीना। ये क्या सिस्टम एरर है क्या? स्टाफ चिल्लाया। सर, रीडिंग अभी भी बढ़ रही है। अब लोग विस्पर कर रहे थे, चीटिंग तो नहीं कर रहा? आंग ने सोचा, अब बताओ कौन है किंग? लेकिन फिर ट्विस्ट। एंग को अंदर से फील हुआ कि उसकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। शरीर जवाब दे रहा था। उसने थक कर कहा, बस यहीं तक। एक आदमी चिल्लाया, तू मजाक कर रहा है क्या? सिस्टम ने एरर डिटेक्ट किया। कोर टूट चुका था। फाइनल रिजल्ट 10% सिंक्रोनाइजेशन। गर्ल ने बताया, सर ये कोर अनोमल था, शायद इसी वजह से रीडिंग एबनॉर्मल थी। याद चुप हो गया, कंफ्यूज्ड कि सच में मैल फंक्शन था या कुछ और। फाइनल वर्डिक्ट, एंग पास्ट सिर्फ 10% के साथ। बाकियों ने कहा, इस बॉडी में 80% तो इम्पॉसिबल था। डेफिनेटली कुछ गड़बड़ थी। टेनी ने आंग की हालत पर जोर से हंस दिया। उसकी हंसी इतनी लाउड थी कि पास में बैठा क्रो भी उड़ गया। लांस ने कंसर्न के साथ पास आकर पूछा, तू ठीक है भाई? लेकिन लू का मूड कुछ और ही चल रहा था। एक तो वो जेलस थी कि किसी ने उससे ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर लिया है, और दूसरा थोड़ी सी डर भी। ये बंदा नॉर्मल नहीं लग रहा। लांस ने एंग को उठने में हेल्प किया और एंग सोच रहा था, डैम आई हैव चेंज्ड। पहले होता तो अब तक सबको फ्लेक्स दिखा रहा होता, अब सिर्फ पास होने की खुशी भी बड़ी लग रही है। मीसा ने एक्साइटमेंट में लांस और एंग की कैंडिड फोटो खींच ली, जैसे कोई रेयर पोकेमॉन पकड़ा हो। एंग क्वाइटली बैठा रहा, लेकिन उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, जस्ट व्हाट द हेल हैपेंड? इट फेल्ट लाइक मेरी सारी एनर्जी एक ही सेकंड में वैनिश हो गई, जैसे किसी ने अंदर से स्विच ऑफ कर दिया। उसे याद था, विल पावर से सिंक 80% तक चला गया था। फिर भी एक लो ग्रेड कोर अचानक कैसे टूट गया? इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। तभी याद आया और सबको कांग्रेट्स दिया कि वो लोग फाइनल राउंड तक पहुंच चुके हैं। फॉग हंट। टेनी के लिए ये पहली बार होगा जब वो सच में डीमन से लड़ेगा। याद को उम्मीद थी कि सभी सेफ रहेंगे और पास करेंगे। एक और ऑफिशियल आया और बोला, नेक्स्ट एग्जाम ग्राउंड पर चलिए। आंग का शरीर हैवी लग रहा था, उसके कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे, और उसने धीरे से बोला, मुझे लगता है मैं शायद मर जाऊं। याद ने जाते जाते आंग का शैटर्ड क्रिम्सन कोर देखा और कुछ सोच में पड़ गया। उसका इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी दोनों बढ़ गए। इसमें कुछ तो है, उसने सोचा। फॉग हंट ग्राउंड के मैसिव गेट के सामने सब खड़े थे। गेट के उस पार अननोन। अंग सोच रहा था, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं दीवार के बाहर जा रहा हूं। सालों से इंसान आइसोलेटेड सेटलमेंट्स में रह रहे थे। दीवार के बाहर सिर्फ फॉग था, डेंस, मिस्टीरियस, डेंजरस फॉग। एग्जामिनर ने इंस्ट्रक्शंस दिए, ज्यादा बात मत करो वरना फॉग तुम्हें खा जाएगी। इक्विपमेंट चेक करो सही से। अंग ने नया कोर देखा। उसे नहीं लगता था कि कोर में प्रॉब्लम थी। फीलिंग कुछ अलग ही थी, जैसे कोर ने खुद उसे रिजेक्ट कर दिया हो। टाइम ट्रैवल का साइड इफेक्ट, कोई इंटरनल ब्लॉक, समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे एक स्ट्रेंज प्रेजेंस फील हुई। एक केव में बैठे डीमन ने भी इसे महसूस किया। कुछ तो है, ये प्रेजेंस मुझसे भी स्ट्रांग है। अंग अभी सोच ही रहा था कि लू ने पीछे से ताना मारा, चलना, तुम्हारा ड्रामेटिक पॉज बहुत लंबा हो रहा है। एंग ने सॉरी कहा और लांस पास आया। काया हुआ, तू ठीक है? एंग कुछ बोलने ही वाला था कि एक आदमी ने लाउड कहा, यू, मीसा और तुम तीनों टीम बना लो, बाकी सब निकल चुके हैं। मीसा ने साइडवेज ग्लांस मारते हुए पूछा, वॉज दिस योर प्लान? एंग बोला, प्लान ना, बस मैं कंफ्यूज था। लू ने फिर कहा, चलो, तुम्हारे स्लो मोशन मोमेंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लांस ने कहा, ओके ब्रो, तू हमारे साथ चल। मीसा ने उसी मोमेंट फोटो खींची और प्राउडली बोली, टीम फोटो डन। हमारी स्क्वाड ऑफिशियली बनी। डिस्पेलिंग स्टीली, अ ब्लैक मिनरल से बना स्ट्रक्चर फॉग को कंट्रोल करता था। उसी मटेरियल से बने थे उनके छोटे हैंडहेल्ड डिवाइसेस और कॉम्बैट नाइव्स। एग्जामिनर ने बताया, टीम ऑफ 4, फाइनल फेज, फॉग हंट। ये आपकी लास्ट चैलेंज है। मिशन सिंपल था, फॉग में उतरना, डीमंस को फेस करना और सर्वाइव करना। एग्जामिनर ने कहा, वॉरियर बनना सिर्फ मसल्स से नहीं होता, ये डर से लड़ने की स्किल है। पहली टीम का एग्जाम खत्म हुआ, दूसरी टीम प्रिपेयर कर रही थी। गेट के पीछे से योशी, जोल और याद सब ऑब्जर्व कर रहे थे। योशी ने कहा, काफी अच्छे रुकीज हैं इस बार, लेकिन उसकी नजर लू पर थी। जोल से पूछा, तुम क्या सोचते हो? जोल ने कहा, लू का अपब्रिंगिंग सही रहा है, मार्शल फैमिली से है, वो फाइन वॉरियर बन सकती है। याद ने कहा, कुछ इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल्स हैं, स्पेशली आंग। उसने खुद आंग का शैटर्ड कोर चेक किया था, कोई फॉल्ट नहीं मिला, पर क्यूरियोसिटी अब भी बाकी थी। योशी ने फन में,
यात के सिर पर टैप किया। टैंग टांग, क्या सोच रहे हो? यात ने तुरंत बोला। प्लीज ये नाम मत लो। जोल हंस पड़ा। ओनली योशी कैन मेक टैंग टैंग ब्लश लाइक दैट। फिर योशी ने सीरियस होकर पूछा, डीमन लेवल्स चेक हुए थे ना? सिर्फ नॉन फिंड डीमंस ही अलाउड है ना? यात ने कहा, हाँ, दिनों के लिए निगरानी की गई, कोई फिंड डीमन आसपास नहीं है, सेफ जोन कंफर्म किया है। जोएल ने ऐड किया, अगर कोई फिंटी डीमन आ भी गया तो हम खुद इंटरवीन करेंगे। फ्यूचर वॉरियर्स को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट ग्रुप का एग्जाम खत्म हो गया था। अब बारी थी ग्रुप 10 की, जिसमें लू और एंग दोनों थे। जैसे ही टेस्ट शुरू हुआ, एंग ने छोटा कंटेनर उठाया ही था कि लाई ने उसे बिना कुछ बोले छीन लिया और जूम करके आगे निकल गई। पूरी तरह रेडी थी स्पॉटलाइट लेने को। एंग ने मन में सोचा, क्या जरूरत है इतना ड्रामा करने की? क्या यूट्यूब लाइव पे जा रही है? टेनी भी उसके पीछे पीछे दौड़ा और लू लिटरली एक जिम्नेस्ट जैसी जंप करके कंटेनर को उसकी जगह पर फिक्स कर चुकी थी। योशी ने क्वाइटली कहा, लू का रिकवरी कोर काफी इंप्रेसिव है, उसकी मूवमेंट्स तो एजिलिटी कोर्स जैसी स्मूथ है। मार्शल फैमिली की क्वालिटी दिख रही है। इतने में डीमंस ने अपीयरेंस मारी। आंग ने क्विक कमांड दी, एवरीवन टारगेट 1 डीमन ईच, नो हीरो मोड। लांस बिना देर किए जंप किया और एक डीमन को ऐसा पंच मारा कि डीमन 460 डिग्री घूमते हुए गिरा। यात ने इम्प्रेस्ड होकर कहा, लांस ने तो कोर की पावर सही तरीके से कंट्रोल कर ली है। एंग ने अपनी नाइफ निकाली और कामली बोला, एम फॉर द थ्रोट, चेस्ट और स्टमक, तीनों वीक स्पॉट्स हैं, एक्यूरेट मारो, फ्लैशी नहीं। टेनी ने डायरेक्ट चार्ज किया और भिड़ गया। मीसा ने अपनी छोटी छोटी कट्स से एक डीमन को स्लोली काट डाला, जैसे किसी बॉस फाइट में चिप डैमेज कर रही हो। लांस ने फिर एक और डीमन को लिटरली हिला के रख दिया, सिंगल पंच। जोएल ने देखा और कहा, लांस और मीसा की टीम प्ले काफी सॉलिड है, मीसा एजिलिटी का पूरा फायदा उठा रही है। यात ने फिर से रिमाइंड किया, किसी एक प्लेयर पे ज्यादा फोकस मत करो, टीम वर्क काउंट्स। लू ने एक डीमन को नाइफ से स्टैब किया और वो सीधा फट गया। अब बारी थी एंग की। एंग ने ब्रीथ लिया और पूरे फोकस के साथ थ्रोट, चेस्ट और पेट पर एग्जैक्ट स्ट्राइक्स मारनी शुरू की। मन ही मन सोच रहा था, बॉडी स्लो है पर मैं अब भी एंग हूं, बर्स्ट डैमेज पे खेलना पड़ेगा। डीमन ने पंच मारा, एंग ने डॉज किया, फिर डीमन ने किक मारा, एंग ने फिर डॉज किया और दूसरा स्टैब मारा, पर उसे महसूस हुआ रिएक्शन टाइम स्लो है, बॉडी उसके पुराने वर्जन जितनी रिस्पॉन्सिव नहीं है। कुछ हिट्स लैंड हुए लेकिन डैमेज कम था। लांस हंसते हुए बोला, ये तो लैग रहा है जैसे, एंग प्रैक्टिस कर रहा है डीमन के साथ। मीसा तो पीछे से फोटो लेती जा रही थी, प्योर एक्शन शॉट्स। लू कुछ नहीं बोली लेकिन मन में सोच रही थी, ये बांडा थोड़ा ज्यादा हाई दिखा रहा है। योशी ने फाइनली एंग को नोटिस किया और पूछा, ये कौन है? अटैक तो शार्प है, जोएल ने कहा, मूव्स तो किसी प्रो वॉरियर जैसे लग रहे हैं। एंग के मन में चल रहा था, मेरी बॉडी अब भी मेरे ओल्ड पावर्स को कैरी नहीं कर पा रही, स्टैमिना भी खत्म हो रहा है। पर उसने सोचा, अब इसको खत्म करना ही पड़ेगा। वो डीमन की तरफ फाइनल अटैक के लिए दौड़ा ही था कि कोई और चीज बीच में आ गई और डीमन को खत्म कर दिया। मीसा ने शॉक्ड होकर पूछा, वेट, वो रूट्स थे क्या? और तभी एक 1 फिन डीमन का ड्रामेटिक एंट्री हुआ। यात ने फुल कमांड मोड में चिल्लाया, एवरीवन फॉल बैक नाउ। वॉरियर्स पीछे हटने लगे। योशी और जोल भी कॉम्बैट मोड में आ गए। योशी चिल्लाई, डोंट पैनिक, सब सेफ रिट्रीट करो। यात ने कहा, मैं टाउन तक तुम सबको प्रोटेक्ट करूंगा। 1 फिन डीमन ने चारों तरफ देखा और फिर बोला, किसी इंसान से डीमन जैसी एनर्जी आ रही है। एंग और उसके तीनों टीममेट्स चारों ओर से फंस चुके थे। लू ने सोचा, ये डीमन बाकी डीमंस जैसा नहीं है, ये तो हमें सेकंड्स में फाड़ देगा। एंग को भी एहसास हुआ, ये बॉडी उस लेवल की थ्रेट हैंडल नहीं कर सकती। आई एम नॉट रेडी। फियर ने उसे पूरी तरह घेर लिया। 1 फिन डीमन ने उन चारों को एक ही मूव में नॉकआउट कर दिया और कैरी करके अंडरग्राउंड गायब हो गया। जोल और योशी पीछे भागे लेकिन डीमन शैडो की तरह वैनिश हो गया। कुछ देर बाद उसका ट्रेल भी अचानक बंद हो गया। योशी ने कहा, यात ने इतना एरिया स्कैन किया था, फिर भी ये डीमन कैसे आया? यात वहां पहुंचा, विजिबली फ्रस्ट्रेटेड। वेयर आर दे? ट्रैक क्यों बंद हो गया? जोल ने समझाया, ट्रेल यहीं खत्म हो गया है, आगे कोई ट्रेस नहीं। योशी ने कहा, लगता है वो अंडरग्राउंड डीपर चला गया है, अब रश नहीं कर सकते, आगे अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है। यात ने गुस्से में जमीन पर पंच मारा, ये मेरी गलती है। उसका दिमाग फ्लैशबैक में चला गया, उसका भाई भी एक डीमन के हाथों ही गया था। जोएल ने काम होकर कहा, हमें टाउन वापस जाना चाहिए, वहां हालात बिगड़ सकते हैं, हम सर्च टीम्स भेज सकते हैं। योशी ने सहमति दी, हमें ये एक्सपेक्ट नहीं था, पर अभी भी पैनिक नहीं करना चाहिए। यात ने कहा, टम टाउन वापस जाओ, मैं खुद उन्हें ढूंढने जाऊंगा, डोंट वरी, I've got this। जोल कुछ बोलने वाला था कि योशी ने टोकते हुए कहा, सूर्यास्त से पहले वापस आना। यात ने सिर हिलाया और धीरे धीरे फॉग में चला गया। योशी ने सॉफ्टली कहा,
हम इसका मन नहीं बदल सकते। जोएल ने सिर झुकाते हुए कहा। उसका भाई डीमन के हाथों गया था। शायद इन्हीं बच्चों में उसे उसकी झलक दिखती है। सीन अब शिफ्ट होता है एक डार्क केव की तरफ, जहां एंग और बाकी तीनों बंधे हुए पड़े थे। एंग की आंख खुलती है, पूरा कंफ्यूज था कि ये कौन सी जगह है, लेकिन उसने चैन की सांस ली जब देखा कि बाकी सब अभी भी जिंदा हैं। तभी पीछे से एक क्रीपी आवाज आई। वो डीमन था। उसने कहा, तू सबसे पहले जागा और बाकी तीनों से अलग लग रहा है। वो एंग की तरफ देखता रहा जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। तेरी ऑरा बाकियों जैसी नहीं है, डीमन बोला, बल्कि तू तो वन फिन डीमन से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। आंग ने जवाब दिया, तू बकवास क्या कर रहा है? और उसी पल एंग के पूरे शरीर से एक लाल चमक निकली। उसने अपनी रस्सियां तोड़ी और डीमन की तरफ दौड़ा। डीमन ने उसकी अटैक को डॉज कर लिया। अंग सोच रहा था, पहले होता तो इस डीमन का सिर उड़ चुका होता बिना उसे रिएक्ट करने का टाइम दिए, लेकिन फिलहाल उसे अपने साथियों को बचाना था। उसे याद आया कि वन फिन डीमन का कोर रेड था। इससे उसे एजिलिटी मिलती थी, यानी फास्ट मूवमेंट और फ्लेक्सिबल लिम्स। लेकिन इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से उसके जॉइंट्स कमजोर थे। एजिलिटी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और वीकनेस भी। उसी मोमेंट डीमन ने अपने हाथ से स्पाइक्स निकाले और उन्हें एंग के शरीर में घुसेड़ दिया। एंग ने टीथ ग्रिट करते हुए सोचा, बस इसके जॉइंट्स पे हिट करना होगा, वहीं इसका वीक पॉइंट है। उसने पूरी ताकत से डीमन का हाथ बाहर धकेला और बोला, मैंने तुम जैसे कितनों को मारा है, अंडर एस्टिमेट मत करना। डीमन हंसा और एक ब्रूटल किक मारी। अंग जमीन पर गिरा, खून बहने लगा। डीमन ने कहा, तू मेरी वीकनेस तो जानता है, पर मैं वुड टाइप डीमन हूं, मैं रीजेनरेट कर सकता हूं। अंग शॉक्ड रह गया। वुड टाइप को रीजेनरेशन? ये तो सिर्फ ग्रीन कोर डीमंस की एबिलिटी थी। उसने सोचा, क्या डीमंस पिछले 50 सालों में इवॉल्व हो चुके हैं? डीमन ने उसे ताना मारा, तूने मुझे कमजोर समझा, ये तेरी सबसे बड़ी गलती है। और फिर उसने अपनी रूट्स निकाली और एंग के शरीर में घुसा दी। एंग ने चीखते हुए महसूस किया कि रूट्स उसके ऑर्गन्स को फाड़ रही थीं। सांस लेना भी मुश्किल हो गया। अभी अभी रीइंकार्नेट हुआ था और फिर से मरने की कगार पर था। उसके मन में डर था, अगर मैं मर गया तो ये तीनों भी नहीं बचेंगे। उसे अपना पास्ट याद आया, वो डर कि उसके साथ सब मर जाएंगे। उसके अंदर रिग्रेट और गिल्ट भर गया। मैं इतना वीक क्यों हूं? डीमन ने उसकी हालत देखी और तय किया कि अब वो एंग को खा जाएगा ताकि खुद इवॉल्व कर सके। लेकिन उसी वक्त अंग के अंदर बैठा एक और डीमन एक्टिवेट हो गया। उसने सोचा, क्या ये वन फिन डीमन मुझे कंज्यूम करना चाहता है? अगर एंग मर गया तो मेरी पूरी एग्जिस्टेंस भी खत्म हो सकती है। उसने गुस्से में अपनी बची खुची कॉन्शियसनेस इस्तेमाल करनी शुरू की। वन फिन डीमन ने एक भयानक ऑरा महसूस की, इतनी इंटेंस कि केव में प्रेशर बिल्ड होने लगा। अंग के अंदर जो डीमन था वो अब बाहर आ रहा था। वन फिन डीमन घबरा गया। योप्पो, ये क्या? ये कोई 5 फिन डीमन है या 6 फिन? एनर्जी इतनी भारी थी कि उसकी लहरें आसमान तक फैल गईं। और तब 8 फिन डीमन खुद रिवील हुआ। उसने अपनी भयानक रेड लाइट के साथ कहा, मैं हूं सबसे ताकतवर रेड कोर डीमन और वन फिन डीमंस का किंग। वन फिन डीमन के होश उड़ गए। उसने कांपते हुए कहा, क्रीमसन,